FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। नमस्कार श्रोताओं, फोन इन प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हमने जो टॉपिक चुना है वो टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन्स, पित्ते की पथरी। इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे प्रोग्राम में प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी PGI चंडीगढ़, डॉक्टर उषा वेंकटाचलम दत्ता। डॉक्टर उषा दत्ता देश विदेश से अनुभव प्राप्त किए हुए हैं। देश की बात करें तो एम्स में अपनी सेवाएं दी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कनाडा से होते हुए आजकल नेशनल गॉल ब्लैडर स्टोन्स टास्क फोर्स की चेयरपर्सन हैं और वर्तमान में PGI में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर उषा, प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया। और आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात आपसे करने वाले हैं जिस मुद्दे के बारे में आमतौर से चर्चा होती रहती है। पित्ते की पथरी को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग बहुत क्लेम करते हैं कि ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, इसका इलाज बड़े आराम से हो सकता है। आप इस सब्जेक्ट की माहिर हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि गॉल स्टोन्स जो हैं वो क्यों होते हैं, इनकी वजह क्या होती है? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। काफी बार पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, उनको इस चीज की जानकारी नहीं रहती है। डॉक्टर उषा, मैं आपको रोकता हूँ बीच में, एक हमारे श्रोता ऑनलाइन है। हाँ जी। FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद गयासुद्दीन है। मोहम्मद गयासुद्दीन जी, पटियाले से, अदालत बाजार। जी जी जी, आपका हम स्वागत करते हैं बहुत बहुत। इसी विषय पे बात करनी है मैंने। जी कीजिए, अपना सवाल कीजिए। सवाल ये है जनाब कि मेरी पोती 8 साल की थी जी। उसका पित्ते के अंदर बारीक बारीक पथरी थी, वो निकलवा दिया था जी। अब उसके पेट में गैस सी बनती है और दर्द फिर वैसे ही रहता है जी। डॉक्टरों को दिखाया, जिन्होंने ऑपरेशन करा था, डॉक्टर साहब को दिखाया भी, कहने कोई नहीं, इसको है ना खाली पेट की वाली गोली चलाओ, गैस वाली। अच्छा, कहाँ दिखाया आपने? पटियाला, प्राइवेट करवाया था ऑपरेशन। जी। ऐसा है कि जब इतनी छोटी उम्र में पित्त की थैली में पथरी आमतौर पे होती नहीं है। जब होती है तो हम ये समझते हैं इनमें खून में एक प्रक्रिया है जिसमें गड़बड़ है। जैसे इसको कहते हैं हीमोलिटिक अनीमिया। उसका मतलब है कि खून में जो सेल्स हैं वो जल्दी फट जाते हैं। आमतौर पे 120 दिन रहते हैं, इनमें कभी कभी थोड़ा 100 दिन रहते हैं या 110 दिन रहते हैं। तब ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा होके पत्थर के रूप में आ जाता है पित्त की थैली में। तो जब ऐसा होता है तो इसके लिए टेस्ट जरूर करना चाहिए। इसको कहते हैं हीमोलिटिक अनीमिया के टेस्ट। तो जब आप कभी आएंगे PGI तो हम आपको देख के आपको सलाह दे सकते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली इनका ये टेस्ट करना चाहिए क्योंकि दोबारा पत्थर बन सकता है पित्त के रास्ते में और उसके वजह से भी दर्द हो सकता है। पेट के दर्द के बड़े सारे कारण हैं। एक तो पित्त के रास्ते में पत्थर बन गया नया वाला, या हो सकता है आंत धीरे धीरे चल रहा हो जिसके वजह से ये गैस और दर्द हो रही है। टेस्ट भी कराया था डॉक्टर साहब ने, वहीं हॉस्पिटल के अंदर ही करवाया था, तो उसमें सरसों के दाने की तरह आई थी पथरी। तो कह इसका पित्ता ही निकलेगा जी, दवाइयों से नहीं ठीक होता। वो तो बिल्कुल सही बताया। पित्त की थैली में पत्थर आ जाती है तो ऑपरेशन करना ही सबसे सही रास्ता रहता है। हाँ, उन्होंने पित्त ही निकाल दिया था डॉक्टर साहब। हाँ, वो बढ़िया किया उन्होंने। लेकिन अभी पित्त के रास्ते में कभी कभी पत्थर बन जाती है और ये दोबारा क्यों बनी है या नहीं है, इसके लिए हमें दोबारा तरीके से देखना पड़ेगा। आमतौर पे 8 साल की उम्र में पत्थर बड़ा रेयरली बनता है तो कोई स्पेशल कारण होती है। वो कारण को हमें देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा और उस हिसाब से सलाह देनी पड़ेगी। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम FM लाइफलाइन। नमस्कार सर। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। सर मैं चंडीगढ़ से ही बात कर रही हूँ, रमन नाम है जी। रमन जी, हम आपका प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। डॉक्टर उषा दत्ता हमारे साथ हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में जानकारी देने के लिए। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो कीजिए।
जी सर, नमस्कार डॉक्टर सर। नमस्ते रमन जी। मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कहते हैं कि ये जो गॉल ब्लेडर स्टोन होता है ये क्योरेबल नहीं होता, क्या ये फैक्ट है? गॉल ब्लेडर ही रिमूव करना पड़ता है या मेडिसिन में इसका कोई ट्रीटमेंट है? गॉल ब्लैडर में जब स्टोन होता है उसका मतलब है कि गॉल ब्लैडर में डिजीज है। उसका मतलब है पित्त की थैली ठीक से काम नहीं कर रही है, इसके वजह से स्टोन आ गया है। जी मैम। तो जब स्टोन आ जाता है तो उसका मतलब है पित्त की थैली का जो काम है, पिचकने का काम, वो अच्छी तरह नहीं हो रहा है। पित्त की थैली का हमारे शरीर में एक काम है, जब हम खाना खाते हैं वो पिचकता है ताकि खाना पचाने में आपको मदद करता है। जब पत्थर आ जाते हैं तो दो प्रॉब्लम होता है। एक तो पित्त की थैली ठीक नहीं है इसीलिए पत्थर आया है, और ये पित्त की थैली काम नहीं कर रहा है तो आपके खाने के डाइजेशन में भी वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, जो पत्थर वहाँ बैठा है वो पित्त की थैली में भी अंदर रोज रगड़ा कर रहा है, जिसके वजह से वहाँ जख्म बन जाती है, आगे चल के कैंसर भी हो सकता है। और ये पित्त की थैली के पत्थर वहाँ से निकल के पित्त के रास्ते में आ जाता है तो दर्द कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, पैनक्रेटाइटिस कर सकता है और जानलेवा तकलीफ दे सकता है, जिसके वजह से हमें कभी कभी आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ेगा। ओके। तो इसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट है आमतौर पे कामयाब नहीं है। पित्त की थैली का सिंपल ऑपरेशन है, वो है पित्त की थैली का लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। उसका मतलब है दूरबीन से पित्त की थैली को निकाल देते हैं। 20-30 मिनट का सर्जरी है, छोटे छोटे टांके लगते हैं और आमतौर पे बहुत सक्सेसफुल है। आजकल हमारे सर्जन्स अच्छे जगह में जहाँ काम कर रहे हैं वो इसमें काफ़ी तजुर्बा रखते हैं और ये सिंपल सर्जरी आसानी से कर सकते हैं। इसको कर लेना ही उचित है। ओके, मतलब आप यही कहना चाहेंगे कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर पित्त की थैली को रिमूव करवा लिया जाए तो ही बेस्ट है? बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट्स आते हैं कि जिनके साथ ये मेल्ट हो जाती है जो स्टोन है, मतलब वो सोल्यूशन नहीं है कोई भी इसका? हाँ, जो ये मेल्ट करने का सोल्यूशन आमतौर पे टेम्पररी रहता है और हो भी नहीं पाता है हर एक में, और महंगा भी पड़ता है, और जैसे ही वो बंद करो वापस भी आ जाता है, और सारे लोगों में ये कामयाब नहीं माना जाता है। पूरे दुनिया में लोग ये गोली से इसको गलाने की कोशिश नहीं करते। ठीक, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। तो डॉक्टर, आप बता रहे थे हमें गाल स्टोन के बारे में। बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पित्ते की थैली है वो करीबन छोटी एक गुब्बारा के तरह है, जिगर के नीचे दाएं तरफ ऊपर के पेट में। इसमें जब जिगर पित्त बनाती है वहाँ पित्त स्टोर होती है। जब हम खाना खाते हैं ये पिचकती है और अपना पित्त को रिलीज कर देती है। जब ये पित्त आंत में आ जाता है तो आपके खाना को पचाने में मदद करता है। तली हुई चीज को पचाने में पित्त की थैली का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि पित्त की थैली ठीक से काम नहीं कर रही है, पिचक नहीं रही है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है या जिगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। ऐसी स्थिति में ये छोटे कंकड़ से बन के फिर पत्थर बन जाते हैं। तो पित्त की थैली के अंदर जब पत्थर आ जाते हैं आमतौर पे वो चुपचाप रहते हैं। 100 में 80 लोगों में चुपचाप रहते हैं, पता भी नहीं चलता, किसी को तंग नहीं करता है। अल्ट्रासाउंड किया तो पता चल गया पत्थर है, वो किसी और कारण से करवाया, किसी और कारण से करवाया और पता चल गया कि पत्थर है। तो 100 में 80 लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन 20 लोगों में ये पत्थर दर्द करता है, एकदम दर्द उठता है, तेज दर्द। खाना खाया 1-2 घंटे के बाद एकदम तेज दर्द उठा, उसके साथ साथ ये ऊपर के बीच के हिस्से में दर्द उठता है, जी मचलाता है, उल्टी हो जाती है। ये दर्द वहाँ से पीठ में, कमर पे चला जाता है, कभी कभी बुखार भी हो जाता है। तो जब ऐसा दर्द उठता है इसको हम कहते हैं पित्त की थैली का दर्द। जब ये दर्द हो जाता है उसका मतलब है कि ऐसे मरीज को बार बार आगे दर्द होने की संभावना बन जाती है। अब वो पत्थर तंग करने लग गया। तो जिस पित्त की थैली में पत्थर है और वो तंग करने लग गया, इसमें सबसे अच्छा जो इलाज है वो पित्त की थैली को निकालना पड़ता है, क्योंकि ये बार बार और पत्थर बनाएगा, बार बार तंग करता रहेगा। तो इसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ये दर्द होता है उस वक्त एक मरीज को क्या करना चाहिए या एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसी को भी पित्त की थैली के दर्द होती है, जैसे मैंने इसके लक्षण बताए, पेट में दर्द तो बड़े सारे कारण के वजह से हो सकते हैं।
एक ये वाला जो इम्पोर्टेंट लक्षण जो हम समझते हैं इस चीज़ का, पेट के ऊपर के हिस्से में तेज दर्द खाना खाने के 2 घंटे के बाद जब ये होती है और उल्टी होती है, तब हम इसको आमतौर पे पित्त की थैली का दर्द मानते हैं। मैं इसलिए सारे लोगों को सतर्क करना चाहती हूँ क्योंकि जिसको पित्त की थैली में पत्थर है, दर्द और किसी कारण से भी हो सकता है। तो घर में बैठे बैठे हम सोचते रहे पित्त की थैली का दर्द है और कोई गलत इलाज कर बैठे, तब मुश्किल हो सकती है। दिमाग में वही घूम रहा है ना। हाँ, तो बाकी कारण भी होते हैं, तो बेहतर होता है कि अस्पताल में किसी से सलाह ले लें। लेकिन दर्द जब होती है, घर में आप हैं, रात को 12 बजे दर्द हो गई, तो हल्की दर्द है तो खाना कुछ ना खाएं, चाहिए तो थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा सौंफ अजवाइन डाल के पानी पी लें, और दर्द की कोई गोली ले सकते हैं, जैसे कोई ब्रूफेन की गोली या कोई पेन किलर, एंटी स्पैज्मोडिक कहते हैं, ये ले लें, जिससे हमारा पित्त का जो रास्ता थोड़ा सा शांत हो जाता है, दर्द कम हो जाती है। लेकिन इसके दर्द 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर नहीं शांत होती है तो अस्पताल जाना ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि वो अंदर कॉम्प्लिकेशन फिर शुरू हो जाती है। तो 1-2 घंटे तक रात को देख के अगले दिन सुबह डॉक्टर को दिखा सकते हैं। दर्द खत्म हो गया, नहीं खत्म होता है तो एकदम इमरजेंसी जाना पड़ता है। अच्छा, क्या डॉक्टर उषा ये पॉसिबल है पित्ते की पथरी को जड़ से खत्म करना? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमें समझना कि पित्ते की थैली में जब पथरी आ गया, उसका मतलब है पित्ते की थैली डिजीज हो गई, उसमें थैली में डिजीज हो गई। तो पत्थर एक लक्षण है कि पित्ते की थैली में डिजीज है। तो पित्ते की थैली इसीलिए हमें निकालना पड़ता है ऑपरेशन करके, क्योंकि पित्ते की थैली नहीं काम कर रही है, पत्थर तो उसका लक्षण ही बना ना। तो कभी कभी लोगों को लगता है उसको गला लूं, उसको कोई और दवाई से उसको छोटा कर दूं, लेकिन पित्त की थैली तो काम नहीं कर रही, उसमें बीमारी है, उसकी वजह से स्टोन हुआ, उसको निकालना पड़ता। अच्छा, ये बताइए, आपने अपनी बातचीत में शुरू में ये कहा जो थैली है इसका काम है हमारे खाने को पचाना, या जो हम तैलीय पदार्थ खाते हैं उनको इसका काम है पचाना। जब आप इसे रिमूव कर देते हैं तो फिर जो वो काम है पचाने का, वो कैसे होता है? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। इसमें जब पित्ते की थैली निकल जाती है हमारे शरीर से, वैसे भी जब पत्थर आ गया वो पित्ते की थैली काम नहीं कर रही है, जब हम निकाल देते हैं बॉडी में एक सिस्टम बन जाता है, पित्त का रास्ता थोड़ा सा फूल के वो पित्ते की थैली का काम शुरू कर लेता है। अच्छा, वो सिस्टम है? हाँ, वो सिस्टम है। तो फिर ऐसा नहीं होता कि पित्ते की थैली निकाल दो तो आगे आप खाना नहीं खा पाओगे, आप तली हुई चीज नहीं खा पाओगे, लेकिन थोड़ी मात्रा में बार बार करके आप ले सकते हैं। नहीं, आमतौर से लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि जब से मेरी थैली निकली है पित्ते की, उसके बाद मैं खाना खाता हूं तो मुझे गैस रहती है, खाना ठीक से पचता नहीं है। पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, हालांकि पहले प्रॉब्लम दूसरी थी, लेकिन वो निकलने के बाद वो पचाना जो बहुत मुश्किल हो गया है, गैस बार बार बनती है। क्या ये साइकोलॉजिकल है या वाकई ये समस्या कहीं कहीं आती है? कभी कभी आ सकती है ये समस्या। कुछ लोगों की ये समस्या है कि उनका जो स्वाद है वो समाप्त हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा है। काफ़ी चीज़ें लोग वहम भी कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि पित्ते की थैली निकल गई तो इसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ कमियां आ गई। ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो निकाला गया है वो ठीक से काम नहीं करता, इसीलिए निकाला गया है। पहली बात, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है कि जब हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी में अडेप्टेशन की टेक्निक है, जिसकी वजह से वो जिगर और पित्त का रास्ता अडेप्ट करके हमें फिर भी वो खाना पचाने की प्रक्रियाएं चलती रहती है। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं पित्ते की थैली बनी क्यों? बनी इसलिए है ताकि पहले इंसान को पूरे दिन में एक बार खाना मिलता था, तब उसको पचाना पड़ता था। अभी इंसान को हर एक 2 घंटे में खाना मिलता है, तो अभी पित्ते की थैली की फंक्शन एवोल्यूशन के हिसाब से भी कम हो गई है, क्योंकि अभी हमें इंसान को सारा टाइम खाना मिलता है। हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली तैयार कर लेना चाहिए। बस 2-2 घंटे में, 3-4 क्योंकि जान है तो जहान है। जान है तो जहान। अच्छा डॉक्टर उषा, आपने बताया था कि जब दर्द होता है तो क्या करना है, वो तो समझ आ गया। जिनको दर्द नहीं है और कभी कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, वो लोग क्या करें? क्या वो लोग भी चेक करवाएं फिर? हाँ बिल्कुल। आजकल चिली करके एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उन्होंने एक नेशनल पॉलिसी बना लिया है कि जो भी 40 साल की उम्र से ज़्यादा हैं वो एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर अपना करवाएं। उसमें पत्थर निकले, दर्द है तो ऑपरेशन करवा लें, दर्द नहीं है तो भी वो कहते हैं ऑपरेशन करवा लो, क्योंकि उनमें गॉल ब्लैडर कैंसर काफ़ी ज़्यादा है
इंडिया वहाँ में की पॉलिसी है, वहाँ का पॉलिसी है, जी, नेशनल पॉलिसी है। जी जी। इंडिया में हम गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ज़्यादा देखते हैं। ये जब पित्ते की थैली में पत्थर वहाँ बैठ के रगड़ा करता रहता है तो वहाँ जख्म बन के वो आगे चल के कैंसर बन जाता है। हर एक में नहीं बनता है, लेकिन थोड़े में बनता है। जिनमें बन जाता है उस इंसान को 6 महीने से ज़्यादा उम्र उनकी लाइफ नहीं रहती है, क्योंकि ये एकदम फैल जाता है। फिर इनकी बहुत मतलब ही इतना खतरनाक serious- हो सकता हाँ, है। बिल्कुल खतरनाक हो जी जी सकता जी है। जी। अच्छा, जो ऐसी स्थिति होती है उस स्थिति में क्या होता है जब लगता है कि अब ये वाकई जो बात है हाथ से निकल चुकी है? उसमें भी कुछ लक्षण अलग से सामने आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी बार जो पित्त की थैली का जो दर्द मैंने आपको पहले बताया किस तरीके से होता है, जब कैंसर बन जाती है तो रोज सारा टाइम दर्द रहने लगता है। दूसरी बात है, वज़न कम होने लग जाती है, भूख कम लग जाती है, पीलिया बन सकता है और पेट में एक गिल्टी सी बनने लग जाती है। तो ऐसे लक्षण है तो उसका मतलब है पित्त की थैली का पत्थर बिगड़ गया है, अभी कैंसर के तरफ निकल गया है। अलार्मिंग सिचुएशन हो गई। अलार्मिंग सिचुएशन। जी, जी, जी। और इसमें रुकने का कोई मतलब नहीं है। जितनी जल्दी जाके डॉक्टर को दिखा के उसको निकलवा लें उतना अच्छा है। अच्छा, आमतौर से डॉक्टर उषा, जब किसी डॉक्टर को दिखाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि किसी और पर्पस के लिए हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और वो पर्पस तो ओके निकला, लेकिन उसने ये बताया कि आपके गॉल ब्लैडर में इस साइज का स्टोन है और आपने अपने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कहता है कि जब तक आपको दर्द नहीं करता तब तक ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, निकलवाना चाहें तो निकलवा लें, लेकिन जिस दिन ये दर्द करेगा उस दिन हमारे पास आप केवल इसे निकलवाने के लिए आएंगे। तो इन बातों को थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। क्या ये सही है रुकना, वेट करना, वो लक्षण जब तक सामने नहीं आते कि जैसे पता चला तो हमें उसे रिमूव करवाना ही है? बिल्कुल। जब पत्थर आ गया है पित्त की थैली में, जैसे मैंने बताया पित्त की थैली का वॉल में प्रॉब्लम आ चुकी है, अभी ये कभी भी दर्द कर सकता है। जब तक दर्द नहीं करता है आपके पास 2 ऑप्शन रहती है। एक ऑप्शन है कि डॉक्टर को बार बार दिखाएं साल में एक बार, ताकि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है तो सबसे पहले पकड़ ले, पता चल जाए। ठीक है। दूसरी बात है कि आपको दर्द हुआ तो एकदम आप अस्पताल में आ गए। अभी सारे लोगों के पास पर्सनल गाड़ी, अस्पताल पास में रहना, ये सारा रहता नहीं सारी है। सुविधाएं हैं। आप किसी फ्लाइट में जा रहे हो तो एकदम दर्द हो सकती है। कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान दर्द हो सकती है। कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है उस टाइम पे दर्द हो सकती है। तो दर्द भी कभी भी हो सकती है। इस ऐसा नहीं सिचुएशन कि से बचने के लिए। हाँ, इस सिचुएशन से बचने अच्छा, के मान लिए। लीजिए डॉक्टर साहब, आज मैंने अगर अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें नजर आया पत्थर, आपको दिखाया गया, आपने सलाह दी कि अभी इसका कुछ नहीं करना है, तो वो जो नेक्स्ट टेस्ट होना है वो कब करवाना है एक सामान्य स्थिति में? सामान्य स्थिति में साल में एक बार जरूर, पत्थर है तो एक बार साल में एक बार दिखाते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें गॉल स्टोन्स के बारे में बताया और ये खतरनाक नहीं भी हैं और जब रूप इख्तियार कर लें तो खतरा भी पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने बताया कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें समय रहते फॉलो अप जो है वो करते रहना चाहिए और अपने डॉक्टर को समय समय पर दिखाते रहना चाहिए। बिल्कुल। अब हम आते हैं ऑपरेशंस पे। जो इसके लिए आप ऑपरेशन करते हैं वो कितना सक्सेसफुल रहता है, उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और ऑपरेशन करवाने के बाद एक मरीज को किस तरह से अपना ध्यान रखना पड़ता है कि बार बार ऑपरेशन करवाना पड़ता है? नहीं, ये तो एक ही बार सिंपल ऑपरेशन है। इसको कहते हैं हम दूरबीन का ऑपरेशन, लैप्रोस्कोपिक। अच्छा, उसमें तो आपने निकाल ही देना। कोलेसिस्टेक्टमी। जी जी। तो उसमें तो हम निकाल देते हैं पित्त की थैली। वो 20-30 मिनट का ऑपरेशन है। तजुर्बे वाले डॉक्टर वो जब ये करते हैं आमतौर पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। लेकिन मैं हमेशा अपने मरीज को ये कहती हूँ, पित्त की थैली का दूरबीन से ऑपरेशन करवा लो, लेकिन डॉक्टर पे छोड़ दो, सर्जन पे, कि उनको पेट खोल के ऑपरेशन करना है जैसे आम ऑपरेशन होती है या दूरबीन से करना है। वो डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड करेंगे टेबल पे, क्योंकि अंदर कुछ जकड़ा पड़ा हो तो दूरबीन से ही करते करते फिर थोड़ा अंदर कॉम्प्लिकेशन का चांस बढ़ जाता है। सिंपल है तो सबसे आसान है दूरबीन, अंदर कॉम्प्लिकेटेड है तो खोल के वो ऑपरेशन करके पित्त की थैली को निकाल देंगे। तो उसमें अमूमन कितना समय लगता है? 20-30 मिनट। और एवरीथिंग इज ओके? एवरीथिंग इज ओके। वो आपने रिमूव करना है बस? हाँ, रिमूव करना है। जैसे मैंने बताया, ये आंत और पित्त के रास्ते से बाहर आया हुआ गुब्बारा है, इसको सिर्फ काट के निकाल देते हैं। सिंपल सा ऑपरेशन है। 20-30 साल पहले ये मुश्किल होता था, दूरबीन तभी आया था इंडिया में। अभी तो सारे डॉक्टर्स दूरबीन की ऑपरेशन कर लेते हैं। सारे अच्छे सेंटर्स
सेफ कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेफ कोलिसिस्टेक्टमी, ताकि सर्जन तजुर्बे वाले हों, अच्छा सेंटर हो और ये सिंपल सा ऑपरेशन करके निकाल दें। 40, 50, 60 साल के बीच में जो होते हैं उस टाइम पे कोलिसिस्टेक्टमी सेफ रहती है, क्योंकि आपको और कोई बीमारियां नहीं हैं। वही पित्त की थैली हमें 70 साल पे, 80 साल पे, 90 साल पे निकालना पड़े तो वो एनेस्थीसिया का रिस्क धीरे धीरे बढ़ जाता है, मुश्किल हो जाता है। जी, तो जी। निकलवाना है तो 40, 50, 60 साल पे निकलवा दें। यानी अपनी मुश्किलों को बढ़ाया ना जाए, हाँ। समय रहते उन्हें पकड़ा जाए और डॉक्टर के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस ना की जाएं, बिल्कुल। तो जो ये समस्या है इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने तमाम बातें बताई, गॉल स्टोन्स क्यों होता है, कौन सा तरीका है इसे रिमूव करने का या इसे ठीक करने का। अब आपके ओपीडीज में बहुत सारे लोग आते होंगे जो लास्ट स्टेज में आते होंगे, आपको पता चलता होगा इससे पहले इसने क्या किया क्या नहीं किया। लोग तरह तरह के जो नीम हकीम हैं उनके पास भी जाते हैं, वो क्लेम भी करते हैं। उनके बारे में कुछ रोशनी डालिए, आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में और जो ये लोग काम करते हैं। आमतौर पे मैंने देखा है इंडिया में डॉक्टर पेशेंट को अच्छी तरह समझा दें तो फिर मरीज जो डॉक्टर कहते हैं वो मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि डॉक्टर से सलाह लिया, फिर वो चले गए कहीं यहाँ नीम हकीम के पास गए, फिर कॉम्प्लिकेशन के साथ हमारे पास आए, तब हमें उनको कभी बचाना में बहुत मुश्किल आ जाती है, क्योंकि ये पत्थर वहाँ से निकल के पित्त के रास्ते में आ जाता है, फिर वहाँ रास्ते को ब्लॉक कर देता है, कभी पैनक्रेटाइटिस कर देता है, तो हमें आईसीयू सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मुश्किल है। फिर हमें उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, जान का खतरा हो जाता है। 1-2 महीना हमारे पास रहते हैं ऐसे मरीज आईसीयू में, तो ये बहुत सीरियस मामला हो जाता है। तीसरी बात मैंने बताया कि पित्त की थैली वहाँ पत्थर बन के वहाँ वो कैंसर के रूप धारण कर लेता है। तो ये अलग अलग रूप धारण करने के पहले वो जब शांत चुपचाप बैठा है, अपने डॉक्टर को दिखाते रहें, जब उसमें हल्का दर्द हो जाता है निकलवा दें, या आपकी उम्र 50-60 की तरफ पहुंच गई है तो बेहतर है कि जब आपका शरीर बाकी हिसाब से स्वस्थ है, इसको एक सिंपल ऑपरेशन 20-30 मिनट का ऑपरेशन है वो करके निकलवा, लैप्रोस्कोपी। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज तक तो हमने यही सुना कि कोई पत्थर से मारता है, पत्थर से आदमी घायल होता है, ये पत्थर अंदर पड़ा हुआ इतना तंग करता है और इतने बुरे तरीके से मारता है, तो ये तो कभी सोचा नहीं था। ये आपने बताया है, और इस पत्थर को निकलवा लेना ही अपने फ़ायदे की चीज़ है, या डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर उषा, ये बताइए कि ऑपरेशन करवाने के बाद क्या करना चाहिए, एक मरीज़ को क्या करना चाहिए? तो करीबन 1 महीना लगता है ऑपरेशन के बाद हमारा प्रक्रिया को नॉर्मलाइज होने में। तब तक 1 महीना हल्का खाना थोड़ा थोड़ा करके दिन में 5-6 बार खा लें। सिंपल खाना, खिचड़ी, दलिया, अच्छी तरह जो आसानी से पच सकता है ऐसा खाना खाएं। बहुत हल्का सुपाच्य भोजन जो है। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने हिसाब से देखें क्या खाना आपको पच रहा है, क्या नहीं पच रहा है, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके आप खाना बढ़ाएं। और एकदम भारी चीज, बहुत देर खाली पेट रखे एकदम भारी चीज खाते हैं, जो है, हाँ, वो तब गड़बड़ करता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप खाते रहें तो बिल्कुल ठीक रहता है। और इसमें इतने सारे मरीजों को हम देखते हैं जिनका पित्त की थैली निकला हुआ है, उनको कोई खास तकलीफ नहीं होती है। हमें वहम नहीं करना चाहिए कि पित्त की थैली मेरी निकल गई, तब से वहम हमने शुरू कर दिया कि उसके वजह से ये हो गया वो हो गया। तो डॉक्टर उषा, आप हमारे इस प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आई, आपने गॉल स्टोन्स के बारे में जानकारी दी, और जब ये हो जाते हैं तो इनका इलाज किस तरह से होता है, हमें क्या ध्यान रखना है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इस प्रोग्राम में पधारने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हमने 15 दिसंबर को एक स्पेशल डे रखा है ताकि कोई भी PGI में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में आ सकता है, सुबह बिल्कुल खाली पेट उनका हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। 15 दिसंबर को सुबह 9 बजे का टाइम रखा है। कोई भी चाहिए आके अपना अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं पत्थर है या नहीं है तो हम उस हिसाब से सलाह देंगे, नहीं है तो हम उस हिसाब से सलाह देंगे ताकि पत्थर ना मिले। जी जी,
नहीं है तो छुट्टी कर देंगे। हाँ, छुट्टी कर देंगे। बस सुबह आना है, आधा 1 घंटे का टाइम है, आए अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें और हमें पता भी चल जाएगा पत्थर है या नहीं है। तो डॉक्टर उषा, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बाबा ने। बहुत शुक्रिया। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।